हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में हम आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टैटिक जीके का प्रमुख त्योहार और उत्सव, जहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, कहने का मतलब जो टॉप 50 हम करने वाले हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी हम कवर करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आज जो आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है प्रमुख त्योहार और उत्सव, ये कवर होने वाला है शानदार तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नंबर दिला के जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन में एक सीडी बनेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न, और वो प्रश्न है जो आपके एसएससी के भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंजाब में कौन सा त्योहार है जो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कौन सा है? बैसाखी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए ये जो बैसाखी है इसको बोला जाता है सिख नववर्ष। क्या बोला जाता है? सिख नववर्ष। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की गठन किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? बैसाखी। चलो इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए बैसाखी जो है सिख नववर्ष है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की गठन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, जो आमतौर पर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 या 14 अप्रैल को। अब बात करें कि पंजाब का लोहड़ी है जो क्या है? शीतकालीन मकर संक्रांति के गुजरने का प्रतीक। इसी के साथ एक होला मोहल्ला भी जो उत्सव है वो 3 दिवसीय सिख त्योहार है जो कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है। कब? मार्च में। ठीक है, ये थी यहां पर हमारा पहला प्रश्न, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्योहार है जो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा है? ओणम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो ओणम है ये केरल में मनाया जाता है। किसमें? केरल में। ये 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक चलता है। कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। देखिए मकर संक्रांति जो है वो पंजाब, बीकानेर जो त्योहार है वो राजस्थान में मनाया जाता है, बीकानेर त्योहार। और साथ ही पतंग महोत्सव की बात करें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतंग महोत्सव एग्जाम में पूछा भी गया था। गुजरात में कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। केरल के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करें तो त्रिशूर पूरम। कौन सा? त्रिशूर पूरम जो है वो कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। नाव उत्सव भी केरल में। इसी के साथ बात करें अटुकल पोंगल महोत्सव, ये कहां मनाया जाता है? केरल में। विशु उत्सव केरल में। और सबरीमाला महोत्सव जो है ये भी कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ये वो इंपॉर्टेंट त्योहार है, वो इंपॉर्टेंट उत्सव है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छे से नोट कर लेना और याद करते हुए आपको चलना है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? रण उत्सव की। किसको बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि रण उत्सव का उद्देश्य क्या है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। लेकिन हमारा यहां पर प्रश्न क्या है? किस राज्य में? तो किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो गुजरात है उसमें रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। आई बात समझ में? इसके आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है वो भी आपको समझना है। और उद्देश्य ये है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए, और ये कहां पर मनाया जाता है? गुजरात राज्य में कच्छ जिले के धोरडो गांव में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले के धोरडो गांव में हर साल नवंबर से होली तक रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहां पर? गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें गांव है धोरडो गांव, उसमें इस रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। कब से? नवंबर से होली तक। ठीक है। इसी के साथ गुजरात की यदि हम अन्य त्योहारों की बात करें तो देखिए, नवरात्रि है, उत्तरायण, एक श्यामलाजी मेला। ये श्यामलाजी मेले का आयोजन भी कहां होता है? गुजरात में होता है। साथ ही इंपॉर्टेंट है मोढेरा नृत्य महोत्सव। मोढेरा नृत्य महोत्सव ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका चलो आंसर बताइए। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 10 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। अब ये 10 दिन कौन से हैं? 1 से 10 दिसंबर तक। 1 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर आयोजन किया जाता है? नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। सीधी सी बात है, पॉइंट क्लियर। अब प्रश्न ये बनता है किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड राज्य से। किस राज्य से? नागालैंड राज्य से। तो इस हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही हॉर्नबिल के बारे में जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये 10 दिन तक चलता है। जैसे केरल का ओणम है वो भी 10 दिनों तक चलता है। 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव। नागालैंड के जो प्रमुख त्योहार हैं, जो उत्सव हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, सेक्रेनी, जो अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? सेक्रेनी जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एक आपका यहां पर है मिमकुल। कौन सा है? मिमकुल, जो किस जनजाति के द्वारा? कुकी जनजाति के द्वारा। कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? विजय उत्सव के नाम से। तो कौन सा है? हम्पी महोत्सव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। जो हम्पी महोत्सव है उसको विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसको? हम्पी महोत्सव को। इसे 2-3 दिन चलता है ये प्रोग्राम। और ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है उसके धूमधाम, वैभव और गौरव को दर्शाता है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके धूमधाम, वैभव और गौरव को ये दर्शाता है। कितने दिन तक चलता है? 2-3 दिन तक चलता है। अब बात करें कर्नाटक के जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं उनकी, तो देखिए, कंबाला जो है कहाँ का है? कर्नाटक का। उगादी, पट्टदकल नृत्य ये भी कहाँ का है? एक करगा, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है। साथ ही गणेश चतुर्थी की बात करें, और इसके साथ ही जो आपको ऑप्शन मिला था वो देखिए, इसमें बात करें गंगा सागर जो मेला है वो कहां पर? पश्चिमी बंगाल में। कहां पर? पश्चिमी बंगाल। ठीक है। इसी के साथ पुष्कर मेला राजस्थान में, और ये कोणार्क सूर्य जो महोत्सव है इसका आयोजन होता है उड़ीसा में। कहां पर आयोजन होता है इसका? उड़ीसा में। और हम्पी महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है। ये पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य, त्योहार और कौन सा उत्सव कहां पर मनाया जाता है। यदि इंपॉर्टेंट है ज्यादा ही तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्सव के पीछे, उस त्योहार के पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है, किस वजह से वो मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बती नववर्ष के रूप में किसको मनाया जाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा बी, लोसर। ऑप्शन बी क्या होगा?
करेक्ट होगा। तिब्बती नववर्ष के रूप में किसको मनाया जाता है? लोसर जो है वो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मायोको और एक मुरुंग। ये दोनों जो हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दोनों त्योहार कहां मनाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। देखिए, लोसर जो है वो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है। किसका त्योहार है? तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है लोसर, जो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला जो आपको समझ में नहीं आए, जो आप में कंफ्यूजन पैदा करे। प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अब देखिए, हमने बात की थी एक मायोको त्योहार और एक मुरुंग त्योहार, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। किसके द्वारा? अपतानी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? अपतानी जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, उसके द्वारा ये त्योहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न इजी सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? जो भगवान हमारे कृष्ण है, उनका जो जन्मोत्सव है, जन्म के दिन जो उनका जन्म हुआ था, आज जो हम उनका जो जन्मोत्सव मनाते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से है? जन्माष्टमी के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका एक और नाम है, वो भी आपको ध्यान रखना है, गोकुल अष्टमी। गोकुलाष्टमी जो है उस नाम से भी कृष्ण भगवान के जन्मदिन को या जन्मोत्सव को जाना जाता है। देखिए, जन्माष्टमी जो है वो अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है, जो कि ये क्या है? वार्षिक हिंदू त्योहार है, जो भगवान कृष्ण के जन्म और विष्णु के 10 अवतार के 8वें और 24 अवतारों में से 22वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे लोक नृत्यों की, तब ये पॉइंट आया था और मैंने ये पॉइंट आपका क्लियर किया था। आपने अच्छे से देखा है तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए, गुड़ी पड़वा जो है वो त्योहार कहां पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी के साथ महाराष्ट्र में कोली नृत्य और एक लावणी नृत्य, ये भी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? महाराष्ट्र के, जो कि इंपोर्टेंट है, कोली और लावणी। पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो भंगड़ा है नृत्य और एक आपका गिद्धा, ये भी कहाँ है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, गुड़ी पड़वा के बारे में, जो वसंत का त्योहार है। ये विशेष रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रमजान का जो पवित्र महीना होता है उसके आखिरी दिन, उस महीने का जो आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा है? ईद उल फितर। जो ईद उल फितर है, ये त्योहार कब मनाया जाता है? ये सीधा सीधा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईद उल फितर कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आपके पास मिल जाए कि रमजान का महीने का, जो रमजान का पवित्र महीना, उसका पहला दिन, 10वां दिन, 15वां दिन, और लिखा जाए रमजान महीने का आखिरी दिन। तो आपका आंसर कौन सा होगा? रमजान के पवित्र महीने का आखिरी दिन जो है वो किसके रूप में मनाया जाता है? किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? ईद उल फितर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आ गई बात समझ में? देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंद उत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? इनमें से कौन सा एक आनंद उत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो कौन सा है? बोहाग बिहू। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। कहाँ का? ये असम का। साथ ही ध्यान रखना, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, मी दम मी फी, ये भी कहाँ का है? ये भी असम का है। ठीक है, एक तो बोहाग बिहू और एक बिहू होता है आपका, और एक सत्रिया नृत्य, ये भी कहाँ की? आपकी असम की। कहाँ की है? असम के। चलो इसके बारे में बात करें तो जो बिहू है वो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। जिस बिहू के बारे में बात कर रहे थे जो असम में मनाया जाता है, वो वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। ध्यान रखना है, तीनों।
ठीक है। रोगाली या बोहाल बिहू अप्रैल में, इस नाम से कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या कटी बिहू जो है वो अक्टूबर में, और भोगली या माघ बिहू जो है वो जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है। मी डैम मीफी जो है वो असम का है, और अली ए लिंगांग जो है वो मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, अली ए लिंगांग ये किसके द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मिसिंग जनजाति, मिसिंग जो जनजाति है उसके द्वारा इसका आयोजन या ये इसका मनाया जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम? तिरुवातिरे की बात कर रहे हैं। जो तिरुवातिरे है ये कौन से भारतीय राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो कौन से भारतीय राज्य का है? केरल का। किसका है? केरल का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केरल का एक ओणम भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो 10 दिन तक चलता है। केरल का क्या है? ठीक है। इसी के साथ तिरुवातिरे के बारे में बात करें तो ये जो है उत्सव देवी पार्वती की प्रार्थना को याद करने के लिए मनाया जाता है। जो देवी पार्वती है उनकी प्रार्थना को याद करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। यहां पर देखिए हम, और देखिए ओणम हो गया, केरल का प्रमुख है त्योहार है। इसी के साथ चेट्टीकुलंगरा भरनी हो गया, मचतू ममलंगम ये कहाँ का है? केरल का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जो त्रिपुरा से संबंधित है? किससे संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से। तो देखिए, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो वांगला मैंने बताया हुआ है मेघालय, मेघालय में मनाया जाता है। बिहू जो आपका वो कहाँ मनाया जाता है? असम में। और पूछ किसका रहा है? त्रिपुरा का। तो जो खर्ची पूजा है ये कहाँ का है? त्रिपुरा का। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। वांगला कहाँ का है? मेघालय का। ये ध्यान रखना है। बिहू अभी बात कर रहे थे कुछ पर्सन पहले ही, बिहू कहाँ का है? असम का। ठीक है। खर्ची पूजा के बारे में बात करें तो देखिए ये असम में मनाया जाता है, सॉरी। ठीक है। वांगला देखिए, वांगला को त्योहार भी कहा जाता है। ये गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। बिहू की बात करें तो असम में मनाया जाता है। और जो आपका कांग या रथ यात्रा है ये कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। क्यों मनाया जाता है? वैष्णववाद का पालन करने वाले जो मेतई समुदाय है उसके द्वारा इस रथ यात्रा या कांग है जो मणिपुर में इसका आयोजन किया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? ये ध्यान रखना है। कौन सा समुदाय है? मेतई समुदाय। किसका पालन करने के लिए? वैष्णववाद का पालन करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? अभी अभी ये प्रश्न हमने पढ़ा था। जब मैं प्रश्न आपको बता रहा था उसमें नागालैंड का जो नाम आया था, होरनबिल जो महोत्सव था, उस समय बताया था कि जो अंगामी जनजाति है वो कौन सा त्योहार मनाती है, कौन सा पर्व मनाती है। अब यहां पर प्रश्न को पूछा कि फरवरी के महीने में जो अंगामी जनजाति है वो कौन सा पर्व मनाती है? तो कौन सा मनाती है? सेक्रेनई। कौन सा? सेक्रेनई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। अब होरनबिल देखिए, होरनबिल बताया था नागालैंड में। माजुली, माजुली जो है वो असम में। किस प्रकार से याद रख सकते हो? जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसी के नाम पे ये माजुली है। और कहां पर? असम में। कहां पर? असम में मनाया जाता है। पॉइंट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो जो नागालैंड की अंगामी जनजाति है उसके द्वारा फरवरी माह में कौन सा मनाया जाता है? सेक्रेनी मनाया जाता है। देखिए, होरनबिल फेस्टिवल नागालैंड हो गया। और लोसुंग जो है वो एक सिक्किमी नववर्ष है, सिक्किमी नववर्ष उत्सव है। ठीक है। इसी के साथ ही माजुली की बात करें तो माजुली कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दन्ना पोथुला पांडुंगा मनाया जाता है? जो दन्ना पोथुला पांडुंगा मनाया जाता है वो उत्सव जो है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सुना है पहले नाम इस उत्सव का? नहीं सुना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है कि कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो दन्ना पोथुला पांडुंगा है किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। देखिए पोंगल कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। गंगा सागर मेला और जो दुर्गा पूजा है वो कहां पर? गंगा सागर मेला दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। बिहू की बात करें तो असम में। और जो काकतीय त्योहार है वो कहां पर? तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा? काकतीय त्योहार। आई बात समझ में? ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिए। अगला पर्सन इंपोर्टेंट पर्सन, इजी सा पर्सन है आपके सामने। महावीर जयंती रिक्त स्थान का एक प्रमुख त्योहार है। जो महावीर जयंती त्योहार के रूप में मनाया जाता है किनके द्वारा मनाया जाता है? ये किनका एक प्रमुख त्योहार है? तो किनका है? ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ये जैनों का है। जो जैन धर्म के लोग हैं, जो जैन हैं, वो क्या है? उनका ये त्योहार प्रमुख त्योहार है महावीर जयंती। कौन सा? महावीर जयंती, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे। कौन? महावीर स्वामी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व है, वैशाली में हुआ था। कहां पर? बिहार में। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? फुगड़ी की। जो कहां किया जाता है? कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का क्या है? एक लोक नृत्य है। यहां पर तो पूछा है कि किसी हिंदू त्योहार, धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है, लेकिन आपसे सीधा सीधा भी पूछ लेगा कि फुगड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, किस क्षेत्र में किया जाता है? कोंकण क्षेत्र में किया जाता है और गोवा का लोक नृत्य है। तो किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान ये किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा गणेश चतुर्थी के दौरान। किसके दौरान? गणेश चतुर्थी के दौरान ये किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कोंकण क्षेत्र में। गोवा का क्या है? लोक नृत्य है। पुर्तगाली जो गवर्नर था, इसके पीछे की कहानी के बारे में बात करें तो देखिए, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में आदिल शाहियों से गोवा पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। कब करवाया था? 19 दिसंबर 1961 को। ये ध्यान रखना, गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ था? 1961 में आजाद हुआ था। गोवा के अन्य त्योहारों की बात करें, सिग्मो त्योहार जो कि भारत के हिंदू धार्मिक त्योहार होली के अवसर पर होता है। गोवा कोंकणी डायस्पोरा, गोवा कार्निवल का आयोजन गोवा में होता है। साओ जाओ जा आओ, ठीक है, ये भी कहां पर होता है? गोवा में, जो सेंट जॉन की समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। साद सूक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किसकी बात कर रहे हैं? साद सूक मिनसिम। साद सूक मिनसिम इसका पूरा नाम है खासी। सांस्कृतिक उत्सव भारत के निम्नलिखित राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से है? मेघालय से। जो वांगला संबंधित था किससे? मेघालय से। उसी से क्या है? ये समर्पित है। और असम की बात करें तो अभी बताया था, एक तो आपका बिहू है। कौन सा है? बिहू, जो कि वर्ष में 3 बार इसका क्या होता है? आयोजन होता है। देखिए, जो साद सूक मिनसिम खासी है, ये मेघालय का नृत्य है। ये साल में एक बार 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। अब बात करें मेघालय के जो इंपोर्टेंट और त्योहार उत्सव हैं उनके बारे में, तो देखिए, मेघालय में मनाया जाता है बेदिन खलम। कौन सा? बेदिन खलम। किस जनजाति के द्वारा? जैतिया जनजाति के द्वारा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नृत्य आपको त्योहार दे देगा, नृत्य दे देगा, या उत्सव कोई भी पूछ लेगा और पूछ लेगा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है
जिनके बारे में, जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे भेदिन खलम जो है ये किया जाता है जेतिया जनजाति के द्वारा। एक वांगला है आपका मेघालय में किया जाता है, एक आपका लाहो इंपोर्टेंट, कौन सा, लाहो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किसकी बात कर रहे हैं? भगोरिया सांस्कृतिक पर्व की हम बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भगोरिया किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। किससे है? उत्तर प्रदेश से। बिहार के बारे में बात करें तो बिरहा, ये भूलना नहीं आपको, पाइका और पंवरिया ये कहाँ के नृत्य हैं? बिहार के। कहाँ के हैं? बिहार के। ठीक है। दुर्गा पूजा कहाँ पर है? कहाँ पर प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। एक दूसरा है गंगा सागर मेला। कौन सा है? गंगा सागर मेला। ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ पर इसका आयोजन होता है? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लारूकाज मुख्य रूप से रिक्त स्थान के गोंडों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है लारूकाज। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस राज्य की गोंड जनजाति के द्वारा ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाता है? कौन सा? लारूकाज। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? किस राज्य की गोंड जनजाति के द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य की जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा लारूकाज ये मुख्य रूप से ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर हम बात करें तो एक तो है आपका मडई और एक है आपको रातोना। मडई और रातोना जो त्योहार है ये किसके द्वारा मनाए जाते हैं? बैगा जनजाति के द्वारा। और जो भगोरिया भी हमने पढ़ा था वो भील जनजाति के द्वारा। भगोरिया को आप याद रख सकते हैं, भगोरिया और वैसे भील, वैसे भगोरिया। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सरहुल है जो कि उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? सरहुल। किसके द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें राजस्थान के जो प्रमुख उत्सव है, त्योहार है, उनके बारे में, तो मैंने बताया था आपको पुष्कर मेला कहां पर होता है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ महोत्सव की बात करें राजस्थान, और एक आपका ऊंट मेला जो कि राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया जाता है। पतंग महोत्सव और नागौर मेला ये भी क्या है? इंपोर्टेंट है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, समक्का सरक्का जतारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? समक्का सरक्का जतारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो समक्का सरक्का है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। अब तेलंगाना के त्योहार के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, एक तो बथुकम्मा, एक आपका बोनालू। दो इंपॉर्टेंट है, बथुकम्मा और बोनालू। किस राज्य में इनका आयोजन होता है? तेलंगाना में। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो राजा परबा और एक नुआखाई, धनु यात्रा, रथ यात्रा ये किसकी प्रसिद्ध है? उड़ीसा की। इनको नोट कर लेना साथ साथ, इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा का कौन सा है? राजा परबा हो गया, रथ यात्रा हो गई उड़ीसा की प्रसिद्ध है, और एक नुआखाई। कौन सी? नुआखाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो पोंगल का आयोजन कहां पर होता है? तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है। थाईपुसम तमिलनाडु, थिरुवैयारू ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की तो बस्तर दशहरा का आयोजन कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ में। हरेली का आयोजन कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन या इस पर्व को मनाया जाता है। आई बात समझ में? इनको याद करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां से ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर प्रश्न नहीं पूछता, हमेशा यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आप उस प्रश्न को सही करना चाहते हो, 2 नंबर लेना चाहते हो, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, साथ में नोट कर लेना, बार बार याद करोगे आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं,
कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यदि मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गोंचा महोत्सव मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है गोंचा महोत्सव? तो गोंचा महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा कि जो गोंचा महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में हम अभी बात कर रहे थे प्रमुख उत्सवों की, त्योहारों की। एक तो बस्तर दशहरा है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। साथ ही बात करें कजरी महोत्सव जो है वो भी कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसी के साथ हरेली महोत्सव के बारे में हमने बात की थी। बोरम देव महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, इनका आयोजन कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। नारायणपुर मेला, इसका भी आयोजन कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है। निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निशागंधी नृत्य उत्सव, निशागंधी उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। और केरल के और प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करें तो त्रिशूर पूरम जो है वो भी केरल का इंपॉर्टेंट है। एक आपका विशु है, एक वल्लम काली है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में इसका आयोजन होता है? केरल राज्य में इसका आयोजन होता है। एक और है चंपाकुलम बोट रेस, ये भी इसका आयोजन भी कहां पर होता है? केरल में। एक आपने देखा होगा केरल की बात करें तो इंपॉर्टेंट है ओणम। कौन सा है? ओणम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? चापचार कूट उत्सव की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? मिजोरम में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। मिजोरम में इसका आयोजन किया जाता है। किसका? चापचार कूट का। यहां पर झारखंड की बात करें तो देखिए जो महोत्सव है, नृत्य है, झुमेर नृत्य का आयोजन किया जाता है। कहां पर? झारखंड में। एक है आपका संथाली, इसका आयोजन भी कहां पर किया जाता है? झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। इस नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। मिजोरम के देखिए, एक तो आपका हो गया इंपोर्टेंट है चापचार कूट महोत्सव, जिसका आयोजन कहां पर किया जाता है? मिजोरम में। साथ ही पावल कूट महोत्सव है और एक थल पवंग कूट महोत्सव है। पावल कूट महोत्सव, थल पवंग कूट महोत्सव, इनका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में? केरल राज्य में इनका आयोजन किया जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए अगला प्रश्न देखिए हमारा, और इसका आंसर आपको देखना है क्या आएगा। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो याओसांग उत्सव है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? याओसांग उत्सव की। तो किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। याओसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर के बाकी त्योहारों की बात करें, बाकी उत्सवों की बात करें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है चीरा ओबा महोत्सव। कौन सा है? चीरा ओबा महोत्सव, लाई हरा ओबा महोत्सव, एक है कांग महोत्सव। इसी के साथ बात करें कूट महोत्सव, मणिपुर संगाई महोत्सव। ये सगाई मत लिख देना इसको, ये संगाई महोत्सव है। ठीक है, मणिपुर संगाई महोत्सव। ये किसके हैं? मणिपुर के इंपोर्टेंट महोत्सव है। कौन कौन से हैं? चापचूर कूट महोत्सव कहां मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, पावल कूट महोत्सव हो गया। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन से महोत्सव की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने पढ़ा था जब हमने बात की थी नागालैंड की हॉर्नबिल महोत्सव की। जब हमने बात की थी उस समय ये पॉइंट आपको देखने को मिला था, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? नागालैंड राज्य में। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जहां पर हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है
जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो 10 दिनों तक चलता है। और सेक्रेनी महोत्सव का भी आयोजन कहां पर किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। इसी के साथ नागालैंड के बाकी जो प्रसिद्ध त्योहार हैं उनके बारे में बात करें तो एक आपका है मिमकुट। कौन सा है? मिमकुट। इसका आयोजन कहां पर होता है? नागालैंड। अगला है तोखु एमोंग। कौन सा है? तोखु एमोंग। इसका आयोजन भी कहां किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। तो इसके 2-3 हैं, एक तो हॉर्नबिल हो गया, एक सेक्रेनी हो गया, एक मिमकुट हो गया, एक तोखु अमोंग और एक ओलांग हो गया। इनका आयोजन कहां पर किया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड के बारे में कोई भी नृत्य उत्सव या फिर त्योहार के बारे में पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? ये हमारा प्रश्न है। चेरा पहारा जो अनुष्ठान है वो किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा से। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो चेरा पहारा अनुष्ठान है वो किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। जगन्नाथपुरी जो है रथ यात्रा वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठान है। कौन सा? चेरा पनारा अनुष्ठान। चेरा पनारा अनुष्ठान। गजपति महाराज छेरा पहना करते हैं जिसमें रथ यात्रा पर जो सोने की परत वाली झाड़ू से रथों के डेक की सफाई करना शामिल है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो चेरा पनरा है वो कहाँ का है? उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा की जो जगन्नाथ यात्रा है रथ यात्रा उससे में सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठान है चेरा पनहारा। ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहां आयोजित किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है वो आमतौर पर उसका आयोजन कहां किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, केरल के बारे में बात की थी, इंपॉर्टेंट था। कौन सा? एक ओणम आपका है। कौन सा है? ओणम। इसी के साथ बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, कोली नृत्य और एक लावणी नृत्य। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। गुड़ी पड़वा जो कि इंपॉर्टेंट महोत्सव है। और प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहां आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। देखिए, एलोरा अजंता जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है उसका आयोजन कहां पर किया जाता है? औरंगाबाद में। एलोरा अजंता जो महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उसका आयोजन होता है औरंगाबाद में। सूरजकुंड शिल्प मेला इंपोर्टेंट है, इसका आयोजन कहां पर होता है? हरियाणा में। कहां पर होता है? हरियाणा में। ताज महोत्सव जिसका आयोजन होता है आगरा में, याद रख सकते हो नाम से ही ताजमहल कहां पर है? आगरा में। और ताज महोत्सव का आयोजन कहां होता है? आगरा में होता है। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल इसका आयोजन गोवा में। जो ज्यादातर फेस्टिवल है उनका आयोजन कहां पर होता है? गोवा में। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में? आपका आंसर आना चाहिए गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य। आई बात समझ में? देखिए, अगला प्रश्न हम करते हैं, असम का अंबुबाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? यहां पर आपके 2 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। एक तो अंबुबाची त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये आपका प्रश्न है और प्रश्न में उत्तर है असम में। कहां पर मनाया जाता है? असम में। एक माजुली है वो भी कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये प्रतिवर्ष कौन से महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। जो असम का अंबुबाची त्योहार है वो कब मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। इसके पीछे एक पॉइंट ध्यान रखना आपको कि ये जो त्योहार है ये कामाख्या मंदिर में देवी के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। किस देवी के रूप में? जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या देवी है, उनके वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? अंबुबाची
त्योहार। कहां पर? असम में। प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में? जून के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्योहार तो ये मनाया जाता है आपका, हमारा यहां पर ऑप्शन होगा डी, बिहार में। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। बिहार राज्य के बारे में बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है बिहार का छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा, बुद्ध जयंती। सोनपुर पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? बिहार में। एक आपका राजगीर महोत्सव है जिसका आयोजन कहां पर होता है? बिहार में। पितृपक्ष मेला, इसका आयोजन कहां पर होता है? कहां पर? बिहार में इसका आयोजन होता है। छठ पूजा जो कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है, और एक बुद्ध जयंती, सोनपुर पशु मेला, एक राजगीर महोत्सव, एक पितृपक्ष मेला और एक मालमास मेला, इन सब का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, लाई हरा ओबा महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? लाई हरा ओबा महोत्सव जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? मेइटिस जाति जो है, जनजाति जो है उसके द्वारा, जिसको मेतई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेतई भी बोला जाता है। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, जो लाई हराओबा है ये अप्रैल मई के महीने में मनाया जाता है। मेतई लोगों से जुड़ा ये त्योहार है। किससे जुड़ा है? मेतई लोगों से जुड़ा एक त्योहार है। सुमी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। ये आपको ध्यान रखना है, सुमी जनजाति किससे संबंधित है? नागालैंड से। खासी जनजाति के बारे में बात करें तो ये आपकी मेघालय से संबंधित है, और एक आपकी है देवरिश जनजाति जो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहां आयोजित किया जाता है? सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? कहां पर आयोजित किया जाता है? तो कहां आयोजित किया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में। किसके? केरल के तिरुवनंतपुरम में सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। बाकी देखिए, केरल के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करें तो एक आपका तिरुचूर पूरम है, एक विशु हो गया आपका, साथ ही बात करें एक ओणम हो गया। कौन सा हो गया? ओणम। ये किसके हैं? केरल के प्रमुख महोत्सव त्योहार हैं। प्रश्न देखिए अगला, कौन सा है? गुजरात के रिक्त स्थान जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। गुजरात के कौन से जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो कौन से जिले में? महसाणा जिले में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। कौन से जिले में? महसाणा जिले में इसका आयोजन होता है। गुजरात के महसाणा जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव जो कि क्या है? एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका आयोजन गुजरात के महसाणा जिले में आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना, मोढेरा नृत्य किससे संबंधित है? गुजरात के महसाणा जिले से। और क्या है ये? एक वार्षिक सांस्कृतिक नृत्य है। क्या है? वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में आथी महोत्सव का रिक्त स्थान का सांस्कृतिक गौरव है। भारत के जो नृत्य है और संगीत समारोह है उनमें जो हाथी महोत्सव है किसका सांस्कृतिक गौरव है? हाथी महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक गौरव है? तो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। हाथी महोत्सव ध्यान रखना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से। ये हर साल फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। राजा कृष्णराज किसके द्वारा स्थापित था? ये कलचुरी राजवंश के द्वारा स्थापित एलिफेंटा गुफाएं जो थी मुख्य रूप से किसको समर्पित है? भगवान हिंदू भगवान शिव है उनको गुफाओं का क्या एक समर्पित है, उनको समर्पित ये गुफाएं है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए,
रिक्त स्थान के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है। किस महीने में आयोजित, कि ये कौन से महीने में इसका आयोजन होता है, किसका, एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव का, जो कि भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच क्या एक अंतरफलक है। इसमें ज्यादा डिटेल से पर्सन को सिर्फ घुमा रखा है, इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। यदि पर्सन को ध्यान से पढ़ोगे तो सिर्फ आपसे यही पूछा है कि कौन से महीने में आयोजित होता है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव, तो किस महीने में, जनवरी के महीने में। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क नृत्य महोत्सव रिक्त स्थान की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पगोडा नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोडा कहा जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है, ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको 1984 में क्या किया गया था, 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ मंदिर देखिए। सोमनाथ मंदिर कहां पर है, देवपाटन गुजरात में। कहां पर है सोमनाथ मंदिर, देवपाटन गुजरात में। गुरुवयूर मंदिर केरल में है। कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी असम में है। अभी हम बात कर रहे थे कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी कहां पर है, असम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां रिक्त स्थान के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है। निकोबार द्वीप समूह की जो जनजाति है वो किस पर्व के दौरान या किस उत्सव के दौरान, किस पर्व के दौरान परिवार का जो मुखिया होता है उसकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है, तो किस पर्व के दौरान, अस्थि पर्व के दौरान। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। ध्यान रखना, जो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां होती हैं वो अस्थि पर्व के दौरान परिवार का जो मुखिया होता है उसकी दिवंगत आत्मा को क्या देती है, श्रद्धांजलि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, मे दम मे फी, जब ये दूसरा तीसरा प्रश्न था उसमें बताया था। तो ये पूर्वज पूजा उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा है, मे दम मे फी एक पूर्वज पूजा उत्सव है जो कि असम राज्य में मनाया जाता है। एक आपका माजुली महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जो अमावस्या के दिन क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो कौन सा है, काली पूजा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। अमावस्या के दिन क्या किया जाता है, काली पूजा का आयोजन किया जाता है। महावीर जयंती को जो है, जो महावीर जयंती है भगवान महावीर के जयंती के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, महावीर जयंती क्यों, क्योंकि महावीर जो थे, महावीर स्वामी वो क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। क्या थे, 24वें तीर्थकर थे। विजयादशमी की बात करें तो ये विजय का दिन है जो दशहरा पे मनाया जाता है। विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, विजय का दिन भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान नेलोर में बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 3 दिवसीय महोत्सव है। इसमें नेलोर में बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय महोत्सव है। कौन सा है, रोटेला पांडुंगा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। जो रोटेला पांडुंगा है ये नेलोर में आयोजित किया जाता है। इसका बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह 3 दिवसीय क्या है, महोत्सव है। और आज का हमारा देखिए लास्ट प्रश्न है, दुर्गा पूजा का त्योहार रिक्त स्थान देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा का त्योहार है वो कौन सी देवी, वो देवी दुर्गा जो है
उसकी विजय के उपलक्ष्य में या जश्न मनाने के लिए किसकी विजय? देवी दुर्गा की। ठीक है, महिषासुर, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, जो दुर्गा पूजा का त्योहार है ना, वो महिषासुर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो ये थे हमने इंपॉर्टेंट पर्सन किए थे। ठीक है, किसके? प्रमुख उत्सव और त्योहारों के। एक एक पर्सन जो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, क्योंकि जो क्लासेज आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।